पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे राधे। 16 सोमवार के व्रत विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। जो भी कठिन व्रतों से एक व्रत माना जाता है को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने से शिव शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत में पूजा कैसे करते हैं, समय पूजा करते हैं, क्या खाते हैं और 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन कैसे करते हैं। तो जो संपूर्ण नियम है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो देखिए जो 16 सोमवार के व्रत है कठिन व्रतों से ये एक व्रत माना जाता है और 16 सोमवार के व्रत विशेष मनोकामना पूर्ण के लिए किए जाते हैं। व्रत लगातार किए जाते हैं, बीच में नहीं छोड़ा जाता है। सावन मास के पहले सोमवार या सावन मास में शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन किसी भी कारण से 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने में शुरू नहीं कर पाए तो आप वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने से आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में जाके भगवान शिव शंकर की पूजन कर सकते हैं। जा पाए तो घर पे शिवलिंग है, उन शिवलिंग की पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए व्रत हम कैसे करेंगे। तो देखिए सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे और चौकी पे हम सफेद रंग के आसन बिछा लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन देके हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। तो शिव परिवार की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उन्हें विराजमान कर ले। गणेश जी भी यहीं पे है, तो गणेश जी को अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम पत्र लेंगे, पत्र के ऊपर बेल पत्तर रख के बेल पत्तर के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो देखिए मेरे पास शिवलिंग है तो इसी का हम पूजन करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना के भी पूजन आप कर सकते हैं। और शिवलिंग की जो जलहरी है उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। परिवार के सामने हाथ जोड़ के भगवान आज से हम इस इच्छा के लिए जो इच्छा है वो बोले 16 सोमवार की व्रत कर रही हूँ, मेरे ये व्रत पूर्ण करने के लिए सहायता करें और जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। हम संकल्प करेंगे। अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी मानी जाती है। उसके साथ ही हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले भगवान शिव शंकर को हम जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए जल में थोड़ा सा हम गंगा जल भी मिला लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। तो देखिए कच्चा दूध हमें लेना है। तो दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे, यानी 3 बार हमें अभिषेक करना है। और जो शिव परिवार के फोटो है जल के छींटे लगा के हम भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती को सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक लगाएंगे और शिवलिंग पर भी हम तिलक लगा देंगे। माता पार्वती को, गणेश जी को, नाग देवता को सभी को हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास चंदन नहीं है तो भस्म से भी आप भगवान शिव शंकर को तिलक कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। तो देखिए मेरे पास मादर का माला है तो मादर का माला हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल या पत्ता है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए भगवान शिव शंकर की पूजा में बेल पत्रों का विशेष महत्व है, तो बेल पत्र आप जरूर समर्पित करें। बेल पत्र उल्टा समर्पित किया जाता है और बेल पत्र इस तरह से समर्पित करें, शिवलिंग पर बेल पत्र स्पर्श होना चाहिए। तो देखिए जो चीजें भगवान शिव शंकर को आप समर्पित करेंगे माता पार्वती और गणेश जी को भी जरूर समर्पित करें। साथ ही हम दुब्बा घास भी जरूर समर्पित करेंगे। उसके बाद भांग, धुतरा, मादर का फूल, समय का पत्ता, तो जो भी भगवान शिव शंकर को प्रिय चीजें आपको मिले तो वो सब समर्पित कर दे। उसके बाद देखिए जल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल मिले भगवान शिव शंकर को आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए 16 सोमवार की व्रत में भोग कैसे समर्पित किया जाता है, सबसे ज्यादा विशेष यही होता है। तो देखिए जब आप भोग समर्पित करेंगे तो हमें मीठा भोग समर्पित करना होता है। तो देखिए 16 सोमवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चूरमे के लड्डू लिए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 लड्डू लिए हैं, यानी 3 भाग किए जाते हैं। तो जो भी हम भोग समर्पित करते हैं तो आप यहाँ पे लड्डू ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, आप यहाँ पे सिंघाड़ा आटे का हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकती हैं। तो जो भी प्रसाद आप लेंगे 3 भाग हमें करने हैं। तो यहाँ पे हम 3 भाग करेंगे। तो देखिए अगर आप मंदिर में भी जा रही हैं 2 भाग आपको मंदिर में छोड़ के आनी है, चढ़ा के आनी है, और 1 भाग आप वापस ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 भाग भगवान को समर्पित कर दिया है। तो देखिए आप चाहे तो आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए अगर आप केले का भोग लगाएंगे तो 12 केले लेंगे, 4 हिसाब में 3 भाग आप इसके कर देंगे। तो आप केले का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो कोई भी फल का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है जो भी भोग आप समर्पित कर रही हो उसके आपके 3 हिस्से करनी है, 2 हिस्से भगवान के लिए और 1 हिस्से आपके लिए। तो देखिए इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, फिर हम कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपकी कथा का पुस्तक है तो पुस्तक से आप सुन सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी सुन सकती हैं।
तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हाथ में जो चावल और फूल लेते हैं भगवान शिव शंकर के चरण पे हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से मेरा 16 सोमवार व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या फिर आप जो दीपक का प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कपूर आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की हम आरती करेंगे। यहाँ पे ओम जय शिव ओंकारा या कोई भी शिव आरती कर सकती है। 16 सोमवार व्रत में पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप आप जरूर करें और पूजा करते दौरान भी आपको ओम नमः शिवाय का जप भी जरूर करना है। तो देखिए प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद अचवन करेंगे यानी आरती ठंडा करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से मेरा पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है चंद्रमा को या सूर्य भगवान का मोहरक दे देंगे। उसके बाद देखिए जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है तो देखिए जो एक हिस्सा है जिसने व्रत किया है वो खाता है, यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। प्रसाद के साथ आप दूध ले सकते हैं, आपको इसके अलावा और कोई खाना नहीं खाना। प्रसाद का जो तीसरा हिस्सा है वही आपको खाना है। हाँ, दूध आप साथ में ले सकते हैं। और देखिए नमक का सेवन इस व्रत में बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो देखिए मीठा अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फीका खा सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप फल लेंगे तो फल भी आपको 3 हिस्से ही करनी है। जो प्रसाद का नियम है वही रहेगा। तो देखिए इस प्रसाद के 2 हिस्से हमें क्या करना है। एक हिस्से आप गाय को दे सकते हैं या फिर अगर गाय नहीं मिल रहे हैं एक हिस्सा आप कन्या को दे सकते हैं या फिर कोई पंडित जी को दे सकते हैं और दूसरे हिस्से आप परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट दीजिएगा। अगर आप मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं तो ये 2 हिस्से आपको मंदिर में छोड़ के आनी है। उसके बाद देखिए भगवान शिव शंकर को जो हम फल का भोग चढ़ाया है परिवार में सभी सदस्यों को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। उसके बाद जो दक्षिणा चढ़ाए हैं किसी भी कन्या को आप दान दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जो शिवलिंग है हम मंदिर में दोबारा स्थापित कर देंगे और अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा किए हैं किसी भी बर्तन में जल लेके शिवलिंग को उसमें रख दीजिएगा। थोड़ी देर में वो घुल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। जल हमें तुलसी जी में नहीं डालना है, बाकी किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। साथ ही जो भी फूल पत्ते हम चढ़ाए हैं गमले में डाल सकते हैं या फिर आप भूमि विसर्जित भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमें 16 सोमवार की पूजा करनी है। आप जान लेते हैं कि इस पूजा हमें किस टाइम करनी है। तो देखिए 16 सोमवार को जो पूजा करते हैं प्रदोष काल में यानी शाम के समय की जाती है। तो देखिए शाम के समय आप पूजा करें, उसके बाद आप प्रसाद चढ़ा दे। जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद प्रसाद का एक हिस्सा खा के अपने व्रत को पूर्ण करें यानी व्रत को खोल ले। ये पूजा तो आपको शाम को करनी है। तो देखिए सुबह का समय जैसे आप रोजाना नहा धो के पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करें, दीपक जलाए, भगवान शिव शंकर की आरती करें। आप चाहे तो चाय पानी पी सकते हैं या फिर निर्जल रह के भी आप व्रत रख सकते हैं। शाम को फिर हमें यह पूजा करनी है। पूजा के बाद प्रसाद का एक भाग खा के व्रत का पूर्ण करेंगे। और देखिए 16 सोमवार का जो व्रत है वो लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। तो देखिए कुछ टाइम कुछ दिन ऐसे होते हैं हम महिलाएं पूजा नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में आपको व्रत जरूर करना है, पूजा नहीं करनी है लेकिन आपको व्रत जरूर करना है। तो देखिए जब आप पूजा नहीं करेंगे तो आप अपने मन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की ध्यान आपको जरूर करनी है, लेकिन व्रत आपको तब भी करनी है। तो देखिए पूरे 16 सोमवार व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना है। तो देखिए 16 सोमवार व्रत का जो उद्यापन करते हैं तो देखिए भगवान शिव शंकर के कपड़े, माता पार्वती के कपड़े, दक्षिणा और खाने का सामान। तो खाने में क्या लेना है जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे आप चूरमे के लड्डू चढ़ाते तो ज्यादा मात्रा में आपको चूरमे के लड्डू लेना है, कम से कम आपको 16 लड्डू लेनी है। अगर आप फल चढ़ाते थे तो ज्यादा मात्रा में आपको फल लेनी है। ये सारा सामान हमें जहाँ पे पूजा कर रही है वहाँ पे रखना है। पहले हमें भगवान को चढ़ाना है, उसके बाद आप मंदिर में चढ़ा के भी आ सकते हैं या आप किसी पंडित को दान दे सकते हैं। इस तरह से जो मेरा उद्यापन है पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए 16 सोमवार की व्रत की बहुत ही सरल विधि है। आपको यह विधि कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे राधे।